नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बीपीएससी द्वारा शिक्षक बहाली परीक्षा में पारदर्शिता लाने के लिए बीपीएससी अध्यक्ष अतुल प्रसाद और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को छात्र नेता दिलीप कुमार ने धन्यवाद दिया है। आपको बता दें कि जिस तरीके से पूरे बिहार में शिक्षा बहाली परीक्षा थी, उसका कंट्रोल रूम यानी सीसीटीवी कैमरे से लैस कंट्रोल रूम बनाया गया था, जहां पारदर्शिता के साथ परीक्षाएं चल रही थी, जिसको लेकर छात्र नेता दिलीप कुमार को बुलाया गया। उन्होंने खुद देखा, जिसको लेकर इसमें किसी तरह का दलाल या क्वेश्चन पेपर लीक या किसी के जगह दूसरा कोई बैठकर परीक्षा ना दे पाए, जिसकी बारीकी से निगरानी की गई थी। आइए आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहना है छात्र नेता दिलीप कुमार का। बड़ी परीक्षा होती है तो सरकार को, बिहार सरकार को भी और केंद्र सरकार को भी और रेलवे प्रशासन को, खासकर रेलवे मंत्रालय को एक चीज़ ये करना चाहिए कि सुरक्षा की दृष्टि से भी और सहूलियत की दृष्टि से भी, यातायात सहूलियत की दृष्टि से स्पेशल ट्रेन चलाना चाहिए। और बिहार सरकार को भी बात करना चाहिए रेलवे प्रशासन से, रेलवे मंत्रालय से, जब कोई परीक्षा हो, जैसे आगे सिपाही बहाली की परीक्षा फिर है 27 लाख। ये तो इसमें बीपीएससी में अतुल प्रसाद जी को धन्यवाद देते कि उन्होंने हम लोगों की बात मान ली कि गिरिज जिला के अगल बगल जिला में सेंटर दिया। अगर पहले जैसा सेंटर दिया जाता, जैसे पहले होता था बीपीएससी में, अररिया का सेंटर सासाराम का सेंटर कटिहार, एक दिन पहले जाइए, दौड़ते रहिए, बस उसमें भी जगह नहीं मिलती थी। तो ये तो धन्यवाद देते अतुल प्रसाद सर को कि गिरिज जिला के अगल बगल में सेंटर दिया गया। तो सिपाही बहाली में भी स्थिति भयावह हो जाएगी, क्योंकि उसमें 27 लाख अभ्यर्थी है। तो इसलिए हम मांग कर रहे हैं कि कोई भी इस तरह की बहाली हो, परीक्षा हो, तो उसमें स्पेशल ट्रेन हर रूट में परीक्षा का समय देखकर, ताकि आने में भी सुविधा हो, फिर परीक्षा देकर जो लौटते हैं उसमें भी सुविधा हो। क्योंकि हम देख रहे हैं कि रेलवे स्टेशन पे जब ट्रेन आती है तो हर रेलवे स्टेशन पे बिहार के मारामारी होती है कि इसके बाद कोई ट्रेन नहीं है, 5 घंटा बाद है, कोई 10 घंटा बाद है, कोई अगले दिन है। तो इसके चलते उसी ट्रेन में बैठने के लिए मारामारी हो जाती है। तो इसलिए अगर मान लीजिए कोई ट्रेन है किसी से, उसके आधा घंटा बाद फिर हो, 1 घंटा बाद हो, 2 घंटा बाद हो, तो अभ्यर्थियों की भीड़ इस तरह नहीं होगी। और उसका अनाउंसमेंट कर दिया जाए, सार्वजनिक कर दिया जाए, ताकि स्टूडेंट्स को पता हो। और इतने जो पार्टी कार्यालय खोल के बैठे हैं तथाकथित नेता सब, युवाओं के लिए हम काम कर रहे हैं, छात्रों के लिए जान दे देंगे, सड़क से संसद तक लड़ेंगे, कोई नहीं आते हैं लड़ने के लिए। हमसे इतना ही आग्रह कर रहे हैं, जितना भी पार्टी बनाए हुए हैं, संगठन बनाए हुए हैं, हमारे पास तो कोई औकात नहीं है। हमारे पास तो इतना भी नहीं है कि हम अपना गाड़ी से जा सके, कहीं ऑटो से जाते हैं, पैदल जाते हैं, तो हमारे पास ना कोई ऑफिस है। लेकिन जो इतने बड़े बड़े नेता हैं, जिनका इतना बड़ा पार्टी ऑफिस है, उनसे आग्रह करेंगे कम से कम जो परीक्षा जब होती है इस तरह की, तो आप कम से कम अपने ऑफिस में रहने की व्यवस्था कर दीजिए। 200-500 स्टूडेंट्स को ही रहने का जगह मिल जाएगा, खाने का व्यवस्था नहीं भी कर सके, कम से कम रहने की व्यवस्था कर दीजिएगा। तो इतना तक कम से कम स्टूडेंट को सहूलियत होगा ना, इतना तो कर सकते हैं ना। सिर्फ रैली में, गांधी मैदान में व्यवस्था कराइएगा, टेंट लगाइएगा, रैली में आने के लिए पैसा देकर रैली में बुलाइएगा तो उसमें व्यवस्था कीजिएगा। और स्टूडेंट्स के लिए नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं, सरकार को भी करना चाहिए। गांधी मैदान में भी व्यवस्था कर सकते थे, हजारों लोग रह सकते थे, बहुत फील्ड है। बहुत तेजस्वी यादव जी कहते थे कि जब हम सरकार में आएंगे तो निःशुल्क रहेगा आवेदन, आने जाने का, परीक्षा में जो आने जाने का खर्च होगा वो देंगे। तो हम तो ये मांग भी नहीं कर रहे हैं सरकार से, सिर्फ हम इतना कर रहे हैं कि परीक्षा में जब इतनी भीड़ उमड़ आती है ना, तो कम से कम उस समय वैकल्पिक व्यवस्था कर दीजिए स्टूडेंट्स के लिए, ताकि सहूलियत हो। इतना हम सरकार से आग्रह कर रहे हैं। और अंत में एक बार फिर से आप तमाम मीडिया बंधुओं को धन्यवाद, क्योंकि आइएगा तो आपकी उंगलियां उठेगी। अभी से आप सोचिए, पत्रकार बंधुओं से भी आग्रह करेंगे, जरा सोचिए कि लिखित परीक्षा होनी है 24 तारीख से सिपाही भर्ती का, और हजारों ऐसे अभ्यर्थी आपको फील्ड में मिल जाएंगे हर जिला में, जहां आप चाहिए। वो लिखित परीक्षा की तैयारी नहीं कर रहा है, लिखित परीक्षा की तैयारी नहीं कर रहा है, वो तैयारी कर रहा है फिजिकल का। उसको सेंटर सब क्या बोला है कि तुम सिर्फ फिजिकल का तैयारी करो ना, लिखित परीक्षा तो हम वो मार्कशीट ले जाकर लगवा देंगे, फिर क्वेश्चन पहले बता देंगे, आंसर रख के चले आओगे। ये कहां से बात आ गई भाई? अभ्यर्थियों को बताते हैं। जब वो लिखित परीक्षा की तैयारी नहीं कर रहा है, उसको आश्वासन कहां से मिल गया, कौन बोल दिया? अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।